दोस्तों, आजकल बच्चों में मीज़ल्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। मीज़ल्स उसको रूबेला या हिंदी में खसरा कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको शीतला रोग कहते हैं। मीज़ल्स एक वायरस के संक्रमण के कारण से होने वाली बीमारी है जिसमें शरीर पर लाल रंग के दाने निकल आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि मीज़ल्स जो है वो किन कारणों से होता है, ये कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है, साथ ही इसमें देखभाल कैसे करें या मीज़ल्स जो है उससे बचाव कैसे करें। तो सबसे पहले बात करते हैं मीज़ल्स होता कैसे है। तो दोस्तों, मीज़ल्स एक प्रकार से वायरस से होने वाली बीमारी है जो कि मोरबिली या पैरामिक्सो नाम के वायरस से होती है। इसका संक्रमण बच्चों में ज़्यादा होता है। यह अत्यधिक संक्रामक बीमारी, संक्रामक का मतलब है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली। तो मीज़ल्स जो है वो भी संक्रामक बीमारी जो तेज़ी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है और ये हवा के माध्यम से फैलती है। जब संक्रमित व्यक्ति जो है वो खांसता है, छींकता है, बात करता है तो उसके शरीर से ये वायरस जो होते हैं वो बाहर आते हैं और बाहर हवा में फैल जाते हैं। फिर सांस के द्वारा यह वायरस जो होते हैं दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। ये ठीक वैसे ही जैसे कोरोना फैलता है हवा के द्वारा, ठीक वैसे ही मीज़ल्स जो है वो भी फैलता है। इसके अलावा खसरा के जो वायरस जो होते हैं वो हवा में भी कई घंटों तक जीवित रह सकते हैं। उसके कारण से जब भी संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो व्यक्ति चला जाता है, उसके बाद भी वो वायरस जो है वो वहाँ पर कुछ समय तक मौजूद रहते हैं। इसके अलावा ये वायरस जो होता है वो सतह पर भी कुछ समय तक जीवित रहते हैं। उसके कारण से संक्रमित सतह जो है उसको छू कर वही हाथों को हाथ पर, मुंह पर या नाक पर लगाने से भी मीज़ल्स जो है वो हो सकता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति जो है उसके साथ भोजन या कोई पेय पदार्थ जो है उसको साझा करने से, उसको चूमने से या हाथ मिलाने से, गले मिलने से या स्तनपान कराते समय भी फैल सकता है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनमें विटामिन ए की कमी है तो उनको भी खसरे की संभावना अधिक रहती है। एक खसरे के अंदर संक्रमण जो होता है वो दाने निकलने के 4 दिन पहले से शुरू हो सकता है और दाने निकलने के 4 दिन बाद तक रहता है, यानी ये 8 दिन तक इसका संक्रामक रहता है। तो एक व्यक्ति जिसको संक्रमण हो गया है या मीज़ल्स हुआ है वो 8 दिनों तक संक्रामक रहता है। 8 दिनों तक वो दूसरों को संक्रमण फैला सकता है। खसरा उन लोगों को ज़्यादा होता है जिन्हें खसरे का टीका नहीं लगा है। ये तो खसरा कैसे होता है वो हो गया। अब बात करते हैं ये मीज़ल्स या खसरे के क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो खसरे का संक्रमण जो होता है वो 7 से 10 दिन तक रहता है। कभी कभी यह 3 सप्ताह तक भी रह सकता है। इसके शुरुआती लक्षण जो होते हैं वो तो सामान्य सर्दी जुकाम जो है उस तरह होते हैं, जैसे हल्का बुखार का आना, खांसी होना, खांसी इसमें लगातार आती है, गले के अंदर खराश होना, नाक का बहना, छींके आना, आँखों में सूजन होना, आँखें लाल होना, आंखें आना जैसा कि कंजक्टिवाइटिस जो है उस तरह की हो जाती है। लगभग 2 से 4 दिनों बाद शरीर पर लाल रंग के छोटे छोटे दाने निकलते हैं। दानों की शुरुआत जो है लाल रंग के धब्बों से होती है जिसमें बाद में उभरे हुए दाने निकल आते हैं। ये दाने जो होते हैं वो ज़्यादातर चेहरे पर निकलते हैं, विशेष करके कान के पिछले हिस्से में इसकी शुरुआत होती है। लगभग कुछ ही घंटों के अंदर ये दाने जो है वो चेहरे और गर्दन पर आ जाते हैं और 2 से 3 दिनों के अंदर ये पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। इसके साथ ही मुंह के अंदर की जो शेषमा झिल्ली होती है उसके ऊपर सफ़ेद दाने बन जाते हैं जिसको कोप्लिक स्पॉट कहा जाता है। ये दाने 4 से 7 दिनों तक रहते हैं। इन दानों में दर्द व खुजली नहीं होती है, उस जगह पर निशान बन जाते हैं और ये निशान जो होते हैं वो फिर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। तो ये तो इसके लक्षण हो जाएंगे जिससे इसकी पहचान की जाती है। अब बात करते हैं मीज़ल्स जो है उसका उपचार या इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो मीज़ल्स का कोई विशेष उपचार नहीं है। इसके लक्षण दिखाई देने पर आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर के संपर्क करना है। डॉक्टर इसके अंदर बुखार को कम करने वाली दवाइयाँ जैसे पैरासीटामोल है, इबुप्रोफेन है वो देते हैं। इसके अलावा दूसरा संक्रमण नहीं हो उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो चलाई जाती है। साथ ही खांसी की दवाइयाँ जो है वो दी जाती है। एक विटामिन ए जो है उसका सिरप जो है वो भी दिया जाता है। विटामिन ए जो होता है वो मीज़ल्स के कारण से होने वाली जटिलताएं जो है उसको कम करता है, साथ ही साथ खसरे की संभावना को भी कम करता है। अब बात करते हैं खसरा या मीज़ल्स होने पर क्या देखभाल करनी है या आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो संक्रमित बच्चा जो है उसको अलग कर देना है ताकि वह स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए और दूसरों को यह संक्रमण नहीं फैले। दूसरा, पानी तथा तरल पदार्थ जो है वो ज़्यादा देना है, जैसे कि जूस है, नींबू पानी है, नारियल पानी है इत्यादि का सेवन ज़्यादा करना है। एक खाने के अंदर मुलायम नरम खाना देना है क्योंकि इसमें मुंह में छाले बन जाते हैं, उसके कारण से तीखा मसालेदार खाना जो है वो नहीं देना है। उसको नरम मुलायम खाना जैसे फल है, खरबूज है, तरबूज है, बिना मसालों का दलिया है, खिचड़ी है इत्यादि देना है।
खुजली में राहत पाने के लिए कैलामाइन लोशन जो है वो लगा सकते हैं। इससे खुजली जो है उसमें राहत मिलेगी, साथ ही साथ उसको जलन जो है वो भी कम होगी। एक नमक के पानी के गरारे कराना है ताकि गले के अंदर खराश जो है उसमें भी उसको आराम मिले और मुंह के अंदर जो छाले पड़ रहे हैं उसमें भी उसको आराम मिले। एक तेज रोशनी जो है उससे, टीवी जो है वो देखने से या मोबाइल जो है वो देखने का मना करना है। एक नीम के पत्ते जो है वो पानी में डालना है और पानी में डालकर उससे नहाना है। इससे संक्रमण भी कम होगा और खुजली जो है उसमें भी उसको राहत मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों खसरे जो है या मीजल्स, उससे बचाव कैसे करना है। तो खसरे से बचाव का सबसे अच्छा तरीका जो है वो तो समय पर उसका टीकाकरण है। खसरे से बचाव के लिए एमआर जो होता है, मीजल्स रूबेला वैक्सीन, वो दिया जाता है। इसकी पहली डोज जो होती है वो 9 माह पर दी जाती है और दूसरी डोज जो होती है वो 16 से 24 माह पर दी जाती है। तो इससे बचाव करने के लिए मीजल्स का टीका जो होता है, एमआर मीजल्स रूबेला का टीका, वो समय पर बच्चे को लगवाना चाहिए। दूसरा विटामिन ए जो होता है वो भी खसरे की संभावना को कम करता है। विटामिन ए का सिरप जो है वो बच्चों को पिलाना चाहिए। विटामिन ए का सिरप जो होता है वो 9 माह की उम्र में शुरू हो जाता है, उसके बाद हर 6 माह के अंदर ये पिलाया जाता है। ये डोज जो होता है इसका 2 ml विटामिन ए का सिरप जो है वो इसको 6 माह में एक बार पिलाया जाता है। एक हाथों की नियमित सफाई रखनी है, हाथों को धोना है। एक संक्रमित व्यक्ति जो है उससे दूरी बनानी है। यदि बच्चे को जुकाम आ रहा है तो उसको अलग कर देना है। साथ ही साथ मास्क जो है इसका प्रयोग करना है। यदि बच्चे को मीजल्स हो गया है तो उसको कम से कम 10 दिन तक स्कूल में नहीं भेजना है। ये तो खसरा जो है उससे बचाव के तरीके हो जाएंगे। अब बात करते हैं खसरे के कारण से क्या जटिलता या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो मीजल्स के कारण से ज़्यादातर तो नहीं, कुछ जटिलताएं हो सकती है। जैसे मीजल्स के कारण से कानों में संक्रमण हो सकता है, जो कि एक आम जटिलता होती है, और उसके कारण से बच्चे के अंदर बहरापन जो है वो भी हो सकता है। एक मीजल्स जो है खसरे के कारण से लैरिंजाइटिस हो सकता है, जिसमें स्वर यंत्र जो होता है लैरिंग्स, उसके अंदर सूजन आ जाती है। एक खसरे के कारण से निमोनिया का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसमें लंग्स जो है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उसको निमोनिया कहा जाता है। एक खसरे के कारण से एन्सेफेलाइटिस हो सकता है। ये ज़्यादातर 1000 में से एक व्यक्ति को होता है, जिसमें ब्रेन जो होता है मतलब मस्तिष्क, उसके अंदर संक्रमण हो जाता है और उसके कारण से ये संभावना रहती है। खसरे के कारण से एन्सेफेलाइटिस की संभावना जो है वो 1 माह बाद भी हो सकती है। एक गर्भवती महिला को यदि खसरा हो गया है तो उसके कारण से उसको गर्भपात हो सकता है या बच्चे का वज़न जो है वो कम हो सकता है। एक खसरे के कारण से आंखों में संक्रमण हो सकता है, जिसको कंजक्टिवाइटिस या आंखें आना कहते हैं। इसके अलावा कभी कभी बच्चे को खसरे के कारण से दस्त जो है मतलब डायरिया, वो भी हो सकता है। तो ये तो हो जाएंगे खसरा या मिजल्स जो है उसके कारण से जटिलता है। और ये था खसरा जो है वो। हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।